कि सानू रख लवें ते वाहिगुरू ने साडा चंगी नहीं कीती, वाहिगुरू ने साडा चंगी नहीं कीती। गुरु साहब ने साडा चंगी नहीं कीती। साडे आ बंदा साधु वाहिगुरू ये मैन मेड फ्लड दोस्तों, पंजाब के अलग अलग ज़िलों में भारी बारिश और सतलुज, रावी, ब्यास और चेनाब नदियों के उफान से इस साल कितनी भयंकर बाढ़ वहां पर आई है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले 1988 को और 1993 को भी ऐसी ही बाढ़ की तबाही पंजाब में देखने को मिली थी, जिसमें भी हज़ारों घर जल में डूब गए थे और हज़ारों एकड़ फसलें वहां पर बर्बाद हुई थी और लोगों को सुरक्षित स्थानों के ऊपर भेजा गया था। और दोस्तों, पंजाब में आई इस बार की भयंकर बाढ़ ने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि कई दिनों से हो रही बारिश ने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, खेत और फसलों को तबाह कर दिया है और कई परिवारों को बेघर कर दिया है। इतना ही नहीं, लोगों के पशु भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और उनके बच्चे भूखे और प्यासे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं और इंसानियत कहीं ना कहीं इस आपदा के आगे लाचार सी दिखाई दे रही है, जिसकी वीडियो क्लिप्स किसी को भी झकझोर करके रख सकती हैं, जो कि इस तरह से है। शुक्र है दातिया, बड़ी सोहनी फसल लगी है इस बार धी दे हथ पीले कर जोगे हो जाएंगे। सारे सारा डूब गया, मंजे मंजे बज गए। नहीं साडे नहीं आया तां ही लेकिन दोस्तों, ऐसे हालातों में एक सवाल बहुतों के मन में उठ रहा होगा, क्या ये सब परमेश्वर का क्रोध है? क्या यह एक तरह से परमेश्वर का पंजाब के ऊपर कोई क्रोध है? और सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस आपदा को भगवान का क्रोध बताकर वीडियोस को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इसे लोगों के पापों की सज़ा कह रहा है तो कोई इसे कहर बताकर डर फैला रहा है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? क्या वाकई परमेश्वर ऐसे संकट भेजते हैं? तो दोस्तों, इसको लेकर मेरा नज़रिया कहता है कि नहीं, क्योंकि बाइबल साफ सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रभु यीशु मसीह ने तो इंसानों को सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया था और वह इस धरती पर आए। और यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि मैं आया हूँ कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत से पाएँ, और वह पापों को ख़त्म करने वाला परमेश्वर है, ना कि पापियों को। और हाँ, बाइबल में ये भी लिखा है कि अंत के समय में भूकंप, बाढ़ और महामारी जैसे हालात देखने को मिलेंगे। और मत्ती 24:7 में भी प्रभु यीशु ने चेतावनी दी है कि ऐसे हालात आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये परमेश्वर का कहर नहीं बल्कि चेतावनी के संदर्भ में है कि हम अपनी आंखें खोलें और समझें कि इंसानी जीवन इस धरती पर कितना अस्थायी है। और बहुत बार ऐसे हालातों का, ऐसी आपदाओं के आने का असली कारण तो इंसानों की खुद की ही लापरवाहियां होती हैं। जैसे कि आज के समय में इंसान पेड़ पर पेड़ काटता जा रहा है, जंगलों को नष्ट करता जा रहा है और नदियों के ऊपर कब्जा करके जगह जगह बांध बनाए जा रहा है। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में और जलवायु परिवर्तन को नज़रअंदाज करने में आज के समय में इंसान बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और जब इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ करता है तो इसका नतीजा आपदाओं के रूप में सामने आता है। और यह भी कहीं ना कहीं कुदरत के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा है,
ना कि परमेश्वर के क्रोध का। और दोस्तों, इस बाढ़ में प्रभु यीशु लोगों को सज़ा नहीं दे रहे, बल्कि अभी भी आवाज़ देकर उन्हें बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर दुख देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वह संकट में हमारे साथ खड़ा होता है। क्योंकि भजन संहिता 46:1 में लिखा है कि परमेश्वर हमारी शरण और हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसका मतलब यह है, जब सब कुछ डगमगा रहा हो तब भी प्रभु हमारे साथ होते हैं। यह बाढ़ भी एक चेतावनी है कि हमें परमेश्वर की तरफ लौटना है, पाप और नशे से मुड़कर उस प्रभु की शरण लेनी है जो हमें असली शांति देता है। और आज हम सब मिलकर एक होकर इंसानियत की ओर हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें। हालांकि पंजाब में मसीही समाज सेवा में बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है, लेकिन वही कई NGOs और सिख चैरिटेबल ट्रस्ट सरबत दा भला इस सेवा के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ रहे और सबके द्वारा राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। खाना, कपड़े और ज़रूरत का सामान वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और दोस्तों, यही है असली इंसानियत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए कहता है। तो आइए ऐसे समय में पंजाब के लिए आत्मा में एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि जिनका सब कुछ इस बाढ़ में उजड़ गया है, उन्हें नया जीवन और नई आशा मिले। और अगर आप भी पंजाब की शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि हम पंजाब के साथ हैं। प्रभु पंजाब को आशीष दे और फिर से खड़ा करे, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि मसीह का प्रेम कभी भी हारता नहीं है। और आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप देखो, एलिया जिसने आसमान से बारिश बरसा दी, आसमान से बारिश बंद कर दी, नबियों, सैकड़ों बाल के नबियों को मार दिया। जब एक धमकी दी जेज़ाबेल ने, भाग गया वहां से। आप दिमाग लगाओ, एक आदमी जो 400-800 की भीड़ से, जो बाल के नबी जिनके अगर 30-30 फॉलोअर भी लगाओ कि 24,000 लोग हैं उसके पास, उसकी भीड़ से नहीं डरा, एक लड़की की धमकी से डर गया। रीजन क्या था? प्रार्थना की कमी होना। आप जितने मर्जी खब्बी खानो, आपको रोज चार्जिंग करनी है। आप मोबाइल को ये नहीं कहते मैंने परसों तुझे फुल चार्ज किया था ना, आज चार्ज नहीं करूंगा तभी भी तुझे चलना है। वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में अगर आपको जीतना है, आपको सिर्फ आगे देखना है। निराशा नहीं आएगी, मैं नहीं कहता, 100% आएगी। दुख 100% आएंगे, निराशा 100% आएगी, लेकिन आपको वो सिखाने के लिए होगी, आपको ये बताने के लिए होगी कि आपकी एक्सट्रीम निराशा में, जब आपके आसपास कुछ भी आशा की किरण नहीं दिख रही थी, अगर तब परमेश्वर ने आपको छुड़ा दिया तो आज वो आपके साथ क्या करेगा।